प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शिव शक्ति क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश, व्याख्याता हिंदी, आपको 12वीं कक्षा के अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो परीक्षा उपयोगी 2022 उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये नमूना का प्रश्न पत्र है। पूर्णांक बोर्ड के अंदर 22 नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, और 2 घंटे और 45 मिनट का पेपर होगा। जैसे परीक्षा के अंदर कॉपी के अंदर लिखा होता है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। जैसे सर्वप्रथम अपने नामांकन अनिवार्य लिखो, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए जाते हैं। अब हम जैसे खंड ए आएगा, उसके अंदर वो अपठित गद्यांश आएगा। तो अपठित गद्यांश को हम पढ़ करके उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और जैसे इसके अंदर प्रश्न दिए हुए हैं और उनके उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे भारतीय समाज हजारों वर्षों से किस रूप से जाना जाता है, तो इसके अंदर वर्ण व्यवस्था के रूप में, किसी विस्तृत जाति के रूप में, दोनों ही सही है। तो इसके अंदर गे हो जाएगा ये। फिर भारतीय सामाजिक व्यवस्था किसके ताने बाने में गुंथी हुई है, तो जाति के ताने बाने, ये खे हो जाएगा इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय समाज को लंबे समय एक सामाजिक और आर्थिक संगठन किसने प्रदान किया, तो इसके अंदर है जाति व्यवस्था ने। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा जाति व्यवस्था ने। जाति व्यवस्था को समझना क्यों आवश्यक है? जाति व्यवस्था को समझने के लिए हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, ये इस गद्यांश के अनुसार इसके अंदर उत्तर होगा कि उपयुक्त दोनों सही। भारतीय इतिहास समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए, तो इसके अंदर गे आ जाएगा उत्तर दो। कौन सी व्यवस्था का समर्थन आज कई विचारक करते हैं? कौन सी व्यवस्था का समर्थन आज कई विचारक करते हैं, तो इसके अंदर खे उत्तर आएगा श्रम विभाजन की व्यवस्था। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसके भारतीय समाज। अब हमें ये उत्तर वाला यहाँ लिखिए। उसी प्रकार पेपर के अंदर भी इसी प्रकार हमें एक सारणी बना करके उत्तर हम लिख देंगे। फिर अपठित पद्यांश आएगा, जैसे ये आया है उसी प्रकार। अब हम अपठित पद्यांश के उत्तर है। जैसे कवि के अनुसार, जो मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, जो खुद के बारे में नहीं सोचता, वह क्या कहलाता है। इसकी सारणी यहाँ बनाई हुई है पहले के अंदर। जैसे गे उत्तर सही है, स्वार्थी कहेंगे, अभी भी यही कहते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य कौन है, तो इस गद्यांश के अनुसार जो मनुष्य के लिए मरता है वही मनुष्य। जो आप अकेला ही चलता है, जो आप अकेला ही चलता है, किसकी प्रवृत्ति है, इस गद्यांश के अनुसार पशु प्रवृत्ति है। संपूर्ण विश्व में अखंड आत्मा कौन भाव रखता है, मनुष्य का। इस संसार में किसकी मृत्यु श्रेष्ठ है, जो दूसरों के लिए मरता है। जो मनुष्य परमार्थ भाव से कार्य करता है, उसकी उदारता का बखान कौन करता है, सरस्वती। तो इस प्रकार ये अपठित गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन हुए। फिर हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी दिग्ध स्थानों पूर्ति के क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चन आएंगे। जैसे विचार प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है। ध्वनि का सबसे छोटा एक विभाजित भाग कहलाता है वर्ण। शब्द शक्ति के 2-3 भेद होते हैं शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना।
इन गधों में दिमाग नहीं, वाक्य में प्रयुक्त है, ये लक्षणा सब शक्ति का है। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घंटा पंक्ति में यमक अलंकार है। अब इसी प्रकार हम छोटे क्वेश्चन में आएंगे। इस रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद में छोटे क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये पारिभाषिक शब्दावली का है, जैसे क्रेडिट है तो क्रेडिट का मतलब श्रेय, किसको श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट किसको दिया जाता है, वो है असिस्टेंट का। असेंट का मतलब है अनुमति। प्रष्टांगन शब्द का परिभाषित कीजिए, इंडोर्समेंट। पहलवान लुटन सिंह ने दंगल में किसे हराया? के नामी पहलवान चांद सिंह को दंगल में हराया था। टीवी समाचार की दो विशेषता मिली। टीवी समाचार का श्रेय दृश्य माध्यम है। टीवी समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना आधुनिक संस्कृति की समावेश के साथ पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं है। लेखक आनंद यादव की मराठी भाषा कैसे सुधरने लगी? लेखक आनंद यादव की मराठी भाषा मराठी के अध्यापक और बसंत पाटिल के सहयोग से सुधरने लगी। यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे? यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से अपेक्षा करते हैं कि घर का कोई भी काम उससे पूछ कर करे और बच्चे अपना वेतन उनको दे। ऐसी यशोधर बाबू की सोच थी। ये खेती में गड्ढे में धकेला रही है। जूझ कहानी में ऐसा कौन सोचता है? जूझ कहानी में ऐसा लेखक ने सोचा कि उम्र भर काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगेगा और ये खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, ऐसा सोचा था। यशोधर बाबू का पूरा नाम Y.D. पंत। हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं दो मधुशाला। माधवी वर्मा का जन्म कब कहाँ? जन्म 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वार्ता से क्या था? तो वार्ता से आशय है कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के साथ की गई बातचीत को वार्ता कहते हैं। लेखक से डायरी लेखन से क्या तात्पर्य है? डायरी लेखन से तात्पर्य है कि समाचार लेखन में डायरी लेखन का प्रयोग किया जाता है और इसमें विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है। शहर में बढ़ता प्रदूषण विषय में फीचर देखिए। शहर का बढ़ता प्रदूषण, वर्तमान में शहर प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और वहाँ प्रदूषण फैला। सर्वोत्तम सूर्य की तुलना कवि ने सूर्य से उदित हुए पहले आसमान को स्लेट की तरह बताया। उसमें गौर झिलमिल दे नहा रही हूँ क्योंकि उत्साह का मनोरम बन गया। दिन जल्दी ढलता कवितम कवि का व्यक्तित्व वेता के साथ लक्ष्य की महत्ता सिद्ध की गई। पाने की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया। लेख उत्कथन का क्या आशय है? गुरुजी कहा करते थे कि मैं मर जाऊं तो चित्ता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। पंक्ति का आधार पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए। कैसा परिवर्तन? आलसी, साहसी, परिश्रमी ऐसा था। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण करने में किस संधा का अपूर्व योगदान रहा? समझाइए। बसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन से परिवर्तन हुए? अब इन शब्दों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए, यानी 2 प्रश्न। एक प्रश्न में तो नहीं, बड़े क्वेश्चन आ गए, निंदात्मक क्वेश्चन कहते हैं जिनको। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। उषा गीता नवीन बिंबों के साथ प्राकृतिक सौंदर्य की वंदना की गई, कैसे समझाइए? बेहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। पंक्ति के आधार पर कविता की शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है, में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? चर्चा कीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन है। और नमक ले जाने के बारे में सोफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर चारित्र विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। या त्याग तो वह होता है उसी का फल मिलता है, अपने जीवन
के किसी प्रसंग से काले मेघा पानी दे। पाठ की इस उक्ति का सार्थकता बताइए। आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सही उत्तर दीजिए। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका योगदान रहा और कैसे? फिराक गौरवपुरी के कवि परिचय या राज्य सज्जाद अहीर का लेखक परिचय? से प्रसंग व्याख्या के पाठ। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। वे अपने गुरु पहलवान बहादुर सिंह के साथ पंजाब के जामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी। तीनों ये पहलवान की ढोलक से लिया गया है। और मैं सोचता हूँ पुराने कि ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं। समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और परिमाणित सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रणाम, यही तुलसी को जो फराशो जरा, जो बराशो पुताना। में शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते, ही समझ लेते बाबा की जड़ना निश्चित है। शिरीष के फूल पाठ से ये लिया गया है। पहलवान की ढोलक वाला का यहाँ वर्णन किया गया है। फिर ये एक प्रबंधक जिला परिषद जयपुर की ओर से विभिन्न पदों पर नियुक्त हेतु समाचार पत्र। यह व्यक्ति, यह एक अर्ध सरकारी कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर की ओर से प्रयोगशाला में कृषि कार्य तो कुशल अर्ध साबित होते। एक खुली निविदा सूचना, एक तो ये निविदा ही है और एक विज्ञप्ति है और ये निबंध है। ये मुद्रीकरण भ्रष्टाचार पर प्रहार, राजस्थान के प्रसिद्ध मेले, नारी शिक्षा की आवश्यकता, स्वास्थ्य श्रेष्ठ। इस प्रकार ये पेपर बाहरी बोर्ड का नमूना प्रश्न पत्र पूरा हुआ और